कुछ समय पहले धामी कैबिनेट में शिक्षा को लेकर एक फैसला किया। इस फैसले से जहां छात्र फेल होने से बच पाएंगे, साथ ही मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। लेकिन इससे बड़ी एक और चीज शिक्षा के लिए जरूरी है, जहां ध्यान देना सबसे अधिक जरूरी है, और वो है प्रदेश की शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारना, जिसको शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भूल चुके हैं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बढ़ते निजी स्कूलों से अभिभावकों को कौन सी परेशानियां हो रही हैं, शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के आगे क्या एक दिन सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी। आज के वीडियो में पूरी बात विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मनीषा। आज हम आपको इस प्रदेश के शिक्षा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने रखेंगे जो आपके पैरों से जमीन खिसका देंगे, खास तौर पर मध्यम वर्गीय उन अभिभावकों की जो अपना पेट काटकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटे हैं। आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह शिक्षा, जिसको सबका अधिकार माना जाता है, उसको हासिल करना धीरे धीरे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मुश्किल हो रहा है। आज बात उत्तराखंड की शिक्षा से जुड़े उन अहम बिंदुओं पर जिनका असर अभी कम ही सही, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगभग प्रदेश के अधिकतर लोगों पर पड़ने वाला है। उत्तराखंड में स्कूलों की छात्र संख्या बढ़ाना हमेशा शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। अब महकमे ने शायद इस मामले पर हाथ खड़े कर लिए हैं। शायद इसलिए राज्य के 3000 स्कूलों को जल्द ही बंद करने की तैयारी की जा रही है। ये वो स्कूल हैं जहां पर लगातार छात्र संख्या कम हुई है। बेहद कम छात्र संख्या के चलते ये स्कूल अब शिक्षा विभाग को बोझ लगने लगे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में करोड़ों का बजट और लोक लुभावनी स्कीम भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए नहीं लुभा पा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में 5 और मैदानी क्षेत्रों में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर इन स्कूलों के बच्चों को नजदीक के उत्कृष्ट स्कूलों में भेजा जाएगा। राज्य में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले करीब 3000 स्कूल हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आ क्यों गई? आखिर क्यों सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो रहा है? उत्तराखंड में हर साल औसतन 41 नए स्कूल खुल रहे हैं। ये आंकड़ा देख लगता है कि प्रदेश की शिक्षा अच्छे ढर्रे की ओर जा रही है, लेकिन अगले ही आंकड़े पर नजर पड़ते ही कई सवाल पैदा हो जाते हैं। 41 नए स्कूल खुलने के साथ ही उसके दोगुने से ज्यादा बंद भी हो रहे हैं। ये भी सालाना औसतन लगाएं तो 112 विद्यालय बंद भी हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कक्षा 1 से 12 तक के कुल 16,741 सरकारी स्कूल हैं। यदि इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में मात्र 6.4% स्कूलों में सुचारू रूप से इंटरनेट कनेक्शन है। मात्र 22.26% स्कूलों में सुचारू रूप से कंप्यूटर की सुविधा है और 20% से भी ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां सुचारू रूप से बिजली कनेक्शन नहीं है। इन सभी सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य में अभी भी 10% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 13% स्कूलों में लड़कों के लिए और 12% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। इन सभी आंकड़ों के अतिरिक्त वर्ष 2018 में आई एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 19.7% ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर खेल का मैदान तक नहीं है। शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रकाशित होने वाली अधिकांश रिपोर्ट उत्तराखंड के स्कूलों की बदहाल स्थिति की ओर इशारा करती है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी की गई फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स की रिपोर्ट उत्तराखंड राज्य में स्कूली शिक्षा की बदहाली को उजागर करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि राज्य में मात्र 8% प्राथमिक स्कूल ही हैं जहां कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर को बताने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य ने शिक्षा के आधारभूत ढांचे में 64.89% शैक्षणिक सुविधा की पहुंच में, 39.94% बेसिक हेल्थ में, 64.44% लर्निंग आउटकम में, 82.12% और गवर्नेंस में 44.6% अंक प्राप्त किए हैं। देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राज्य बनने से अब तक बारी बारी से सरकारें चला चुकी हैं।
लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। आज भी चुनाव के समय अच्छी शिक्षा के लिए जनता से वादे तो किए जाते हैं, लेकिन राज्य के विद्यालयों की स्थिति के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों का नामांकन कम हो रहा है और अंत में कम नामांकन के चलते स्कूल बंद तक कर दिया जाता है। 2012-13 में उत्तराखंड में कुल 12,499 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 2,805 राजकीय माध्यमिक विद्यालय थे, जिनकी संख्या वर्ष 2019-20 तक घटकर क्रमशः 11,653 और 2,608 हो गई। यदि जिलेवार इनकी संख्या देखें तो अल्मोड़ा में 130, बागेश्वर में 39, चमोली में 49, चंपावत में 28, देहरादून में 57, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 17, पिथौरागढ़ में 130, रुद्रप्रयाग में 41 और टिहरी गढ़वाल में 180 सरकारी प्राथमिक विद्यालय पिछले 10 वर्षों में बंद हो चुके हैं। इसके ही विपरीत मैदानी और पर्वतीय सभी जिलों में पिछले 10 सालों में निजी स्कूलों में बढ़ोतरी हुई है। अभिभावकों का मानना है कि शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे कंप्यूटर, शिक्षकों की उचित संख्या, पीने के पानी की उपलब्धता आदि सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में ज्यादा अच्छी होती है। अगर सरकारी स्कूलों में भी ये सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराए तो हम या कोई भी व्यक्ति प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज्यादा फीस क्यों देना चाहेगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के लिए कुछ मानक निश्चित किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के भवन में शिक्षकों के लिए एक कक्ष, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जिन विद्यालयों में दिन में भोजन पकाया जाता है वहां के लिए रसोई और एक अच्छे खेल का मैदान होना अनिवार्य है। आज सरकार का रुझान निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। सरकारी तंत्र के पास साधन तो हैं, लेकिन जनता के लिए काम करने की मंशा ही नहीं है। इसी कारण आज सरकारी स्कूलों में अच्छे भवन तो हैं, लेकिन जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। उत्तराखंड राज्य में विद्यालयों की स्थिति के आंकड़े दिखाते हैं कि सरकारी स्कूलों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों का नामांकन कम हो रहा है और अंत में कम नामांकन के चलते स्कूल बंद कर दिया जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो राज्य में प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार साल 2012-13 से लेकर साल 2019-20 तक प्रदेश में 846 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 197 राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान निजी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में काफी वृद्धि हुई है। साल 2012-13 में इन स्कूलों की संख्या 776 थी, लेकिन साल 2019-20 में ये लगभग 280% बढ़कर 2197 हो गई। तो वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए निजी स्कूलों में सीट आरक्षित करने से ज्यादा बेहतर है कि सरकार अपने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाए। इस समय राज्य के निजी स्कूलों में करीब 90,000 बच्चे आरटीई के तहत शिक्षा ले रहे हैं, जिसका पिछले कुछ सालों में कुल खर्च 126 करोड़ रुपए तक आ चुका है। जो रुपए सरकार के द्वारा आरटीई के तहत निजी स्कूलों को दिए जा रहे हैं, उनको सरकारी स्कूलों में जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जा सकता है। आज अधिकांश अभिभावक ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। इन अभिभावकों से बात करने पर भी मालूम होता है कि यदि सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं मिले तो ये लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आज महंगाई के इस दौर में निजी स्कूलों में भारी भरकम फीस देना बहुत मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, अब सरकार की नाकामी का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे, तो अब इन्हें गोद देने की तैयारी की जा रही है। सामर्थ्यवान सरकारी स्कूलों को गोद लेकर इनमें उचित संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। यही नहीं, वह अपने माता पिता या किसी अन्य स्वजन के नाम पर इन स्कूलों का नामकरण भी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए नीति बनाई जा रही है। गोद लेने वाले व्यक्ति के माता पिता या किसी अन्य के नाम पर स्कूल का नामकरण किया जाएगा। इसके बदले संबंधित को स्कूल पर आने वाले कुल खर्च वहन करने होंगे। विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। ये हालात तब हैं जब 1100 करोड़ रुपए हर साल केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिए जा रहे हैं।
शिक्षा का अधिकार कानून प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। अब अगर इस तरह सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे तो एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि कोई भी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नजर नहीं आती। शिक्षा का होता निजीकरण एक दिन प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी मुश्किलों में डालने वाला है। बंद होते सरकारी स्कूल और बढ़ते प्राइवेट विद्यालय के दौर में वो समय ज्यादा दूर नहीं जब जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, और फिर वो समय भी जल्द आ सकता है जब निजी स्कूलों के आगे सरकारों को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। तो फिर आम आदमी की क्या विसात जो टिक पाए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश के असल मुद्दों और पर्दे के पीछे चल रही राजनीति के खेल से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। जमीनी हकीकत का सच जानने के लिए भी आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।